बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद। हम फर्स्ट ईयर की बुक 1 उसका लेसन नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ मजाई हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने एक तो पढ़ा कि मजाई कौन थे, दूसरा हमने ये देखा कि इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या थी, और फिर मैंने आपको एक ब्रीफ सी स्टोरी जो कि शुरू से थी सिर्फ उसके बारे में बताया। और हमने इसके पहले 3 जो छोटे छोटे पैराग्राफ थे वो हमने पढ़े, और हमने देखा कि जो दो बच्चे हैं, एक का नाम डेला और एक का नाम जिम है, उन दोनों के पास एक वैल्यूएबल चीज़ है, कदर कीमत वाली चीज़ है। और वो जो कदर कीमत वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की है, जिसमें हमने सिर्फ एक का पढ़ा था और वो डेला थी। कि डेला अगर किसी मलका के घर के नज़दीक रहती होती और फिर वो अपने बालों को खोलती और मलका देखती उसके बालों को, तो उसके बाल जो थे वो सबसे ज़्यादा कीमती बाल थे उसके, और वो तमाम मलका के हीरे जवाहरात उन तमाम चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। तो लिहाजा इसके बारे में उसने मेंशन किया। आज हम पढ़ रहे हैं आगे, कहता है इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस। अब देखें, हम इस सेंटेंस को ना, जो हमने एक सेंटेंस कल पहले डिस्कस किया था, हम आज दोबारा उसको लिखते हैं। कि हमने कल एक पढ़ा था, इफ आ क्वीन लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स। ये सेंटेंस हमने डेला के वक्त पढ़ा था। आज फिर उसी से, अब हम चूंकि जिम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या लिखा है उसने, इफ आ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस। जी, अब देखें, अगर हम इसको यहां हैड आना था, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां उसने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया था, रूम्स इस्तेमाल किया था। अब यहां रूम्स है तो यहां उसने उसके लिए फिर क्या इस्तेमाल कर लिया, सेम हाउस इस्तेमाल कर लिया। इसको कल हमने समझा था कि यहां पर इसका मतलब रूम्स नहीं है, कमरे नहीं है, बल्कि क्या है, कोई महल है या कोई हाउस है या कोई होम है। तो कमरों का सेंस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था। कहता है इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर कोई बादशाह भी उसी घर में रहता होता, विद ऑल हिज रिचेस। रिचेस को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, अपनी तमाम खजाने के साथ। जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट। तो जिम अपनी घड़ी को हर दफा देखता जब वो मिलते। जिम न्यू दैट, जिम जानता था, नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल, किसी बादशाह के पास इतनी कदर कीमत वाली चीज़ नहीं थी। अब हम इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं ताकि इसके अंदर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो हमें इसमें समझ आ जाए। तो यहाँ पर उसने लगाया हुआ है कॉमा। जब हम उसने यहाँ पर कॉमा लगा लिया तो आगे हम देखते हैं विद ऑल हिज रिचेस। रिचेस को बेटा हमने अंडरलाइन कर लिया सिनोनिम के लिए, और फिर इसके आगे पीछे एक कॉमा है। इसका मतलब यहाँ भी कॉमा है, उसके आगे ये पूरी की पूरी एक फ्रेज लिखी हुई है, ये कॉमा है, ये एक्स्ट्रा चीज है, इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप इसको यहाँ से निकाल दें, इसकी सेंटेंस की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिम वुड हैव लुक्ड, जिम वुड हैव लुक्ड। अब हम सेंटेंस को यहीं तक लिख के, क्योंकि हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यहां पे पूरा हो रहा है। अगर हम इसको यहां देखते हैं तो यहां क्या लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है। तो हैड हम किस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस क्लास को, जो दूसरी क्लास है, इसमें देखते हैं तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें वुड हैव इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, जो हमारे पास एक क्लास का स्ट्रक्चर है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। हमें कहां से पता चला, हैव से पता चला। ये जो इफ यहां लगा हुआ है, इसने हमें बताया कि ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि 4 हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं।
एक हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल, एक हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड जो हमारे पास होगा वो होगा सेकंड कंडीशनल, और जो फोर्थ हमारे पास होगा उसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। अब ये जो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल है, हम थर्ड कंडीशनल में एक क्लास के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, प्लस जो दूसरी क्लास होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली जाती है। वुड की वजह से थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हैव की वजह से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे, और प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखें यहाँ पर कि जैसे ही हमने हैव हटाया, अकेला हमारे पास मॉडल वर्ब वुड बचा, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, सिंपल भी आ सकता है यहाँ पर, और प्लस हम यहाँ पर दूसरा इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट हम यूज कर देते हैं। और जीरो कंडीशन में हम एक क्लास में सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे में सिंपल फ्यूचर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमने देखा कंडीशनल है, तो इसका मतलब जब कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, और इस तरह डेला के जो खूबसूरत बाल थे वो उसके इर्द गिर्द गिरे। शाइनिंग लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम, वो एक गिरती हुई नहर की तरह चमक रहे थे। ऑफ ब्राउन वाटर, भूरे रंग के पानी। इट रीच बिलो हर नी, ये नीचे उसके घुटनों तक पहुंच गए। अब हम इस सेंटेंस को लिख के देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट रीच्ड बिलो हर नी। अब देखें, रीच हमारे पास एक वर्ब है, और जब हम रीच के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। इसके बाद यहां पर यह प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है ये प्रेपोजिशन, लेकिन इट इज डूइंग वर्क एज एन एडवर्ब के तौर पर ये क्या कर रही है, काम कर रही है, लेकिन है तो प्रेपोजिशन। तो फिर हमने प्रेपोजिशन क्यों इस्तेमाल की, जैसे ही डेला उठी थी, डेला जैसे उठती है तो उसके बाल उसके सर से मूव होते हैं, उसके कदमों की मूवमेंट नहीं है। हम बटन में पढ़ चुके हैं, क्लियरिंग इन द स्काई में पढ़ चुके हैं कि जब विद इन बॉडी मूवमेंट होती है तब हम उसके बाद रीच के बाद प्रेपोजिशन पुट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, ही रीच्ड इनटू हिज इनसाइड कोट पॉकेट्स, तो उसने अपने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला। तो चूंकि विद इन बॉडी मूवमेंट थी तो उसके लिए हमने प्रेपोजिशन लिखी। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू ए ड्रेस फॉर हर, इस चीज़ ने उसके लिए उसे ये इसने उसके लिए एक लिबास बना दिया था। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, फिर उसने अपने बालों को इकट्ठा किया और अपने सर पे रखा। नर्वसली, अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, परेशानी के साथ। एंड क्विकली, और तेजी के साथ। वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, एक दफा वो एक लम्हे के लिए रुकी। एंड स्टूड स्टिल, और फिर वो खड़ी थी। वाइल अ टेयर आर टू रैन डाउन हर फेस, जबकि उसके चेहरे से एक या दो आंसू चेहरे पर से बह निकले। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है वाइल को, और अगर मैं यहां लिखूं ड्यूरिंग, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन क्या होगा। ये जो हमारे पास ड्यूरिंग है, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी फिक्स्ड टाइमिंग के लिए जिसके बारे में हमें पता होगा कि इसकी टाइमिंग इतनी है, तब हम उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वाइल को हम फिक्स टाइमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं कि वन वर्क
एक काम हो रहा होगा और उसी वक्त सेकंड वर्क जो होगा वो भी हो जाएगा, तो हम उसके लिए वाइल इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना भूरे रंग का कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओन ब्राउन हैट, उसने अपनी वो पुराने रंग की भूरे रंग की टोपी पहनी। विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज, उसकी आंखों में अभी भी एक रोशन चमक मौजूद थी। वो चमक किस चीज़ की थी? जब वो खड़ी उसके बाल गिरे, जैसे ही उसके बाल गिरते हैं उसने उसको उठाया और दोबारा अपने सर पे रखा। उसी वक्त उसके जहन में एक थॉट आई, एक सोच आया, ख्याल आया कि मैं जिम के लिए तोहफा खरीद सकती हूँ, बिकॉज आई हैव हेयर, मेरे पास बाल हैं, मैं इन बालों को बेचती हूँ, इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं जिम के लिए तोहफा खरीद लूँगी। तो जब उसने ये सोचा कि मैं बालों को बेचने जा रही हूँ, तो उसकी आंखों में से आंसू निकले। वो आंसू अभी 1 या 2 आंसू उसके चेहरे से बहे थे और बाकी आंसू जो थे वो वहाँ मौजूद थे उसकी आंखों में। तो उस आंसू मौजूद होने की वजह से उसके आंखों में जो थी वो चमक आ रही थी और उसने कोट शोट पहना और वो निकली। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकली। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और वो गली तक पहुंची। वेयर शी स्टॉप्ड, जहां वो रुकी, द साइन सेड, द साइन सेड। अब सेड को हम क्या कहेंगे? साइन को हम क्या कहेंगे? कि इशारा बोलता है। इशारा नहीं बोलेगा, हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे यहां लिखा हुआ था। वो जो किसी दरवाजे के ऊपर या किसी दुकान के बाहर उसके शटर के ऊपर या किसी जगह पर भी उस दुकान की बारे में जो कुछ भी लिखा होता है उसके बारे में उसने कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉलन लगाया उसने इसके आगे। अब यहाँ चूंकि उसने कॉलन लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलन के आगे जो कुछ है इससे पिछले की क्या है? डिटेल है। मिसेस सोफरोनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड, तमाम किस्म के बाल। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, दूसरे फ्लोर पर डेला भाग कर गई। एंड स्टॉप्ड और रुकी टू गेट हर ब्रेथ, अपने सांस को बहाल करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक बताता जाऊँ, सेकंड फ्लोर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सेकंड फ्लोर? अब कौन सा फ्लोर होगा? देखें यहाँ पर सेकंड फ्लोर 2 किस्म के हैं। अगर तो हम ब्रिटिश के मुताबिक लेते हैं तो ब्रिटिश की वो वाली बिल्डिंग जो ज़मीन पर बनी हुई है उसको वो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और जो उससे ऊपर होगी उसको वो फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, जो नीचे ज़मीन पर बनी हुई होती है उसको फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है, और उससे ऊपर जो होता है उसको सेकंड फ्लोर बोला जाता है। तो ये चूंकि अमेरिका का है तो लिहाजा ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा। ग्राउंड फ्लोर क्या होगा? वो फर्स्ट फ्लोर होगा और उससे ऊपर वाला सेकंड फ्लोर होगा। हाँ जी, मिसेस सोफरोनी लार्ज कॉमा दराज कद थी, टू वाइट, बहुत ज्यादा सफेद, कोल्ड आइड, सर्द आंखें, लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा। विल यू बाई माई हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा। आई बाई हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। सेड मिसेस सोफरोनी, मिसेस सोफरोनी ने कहा। टेक योर हैट ऑफ, तुम अपनी टोपी उतारो। एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे इसकी तरफ देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, और भूरे रंग की एक आबशार नीचे गिरी। इसको हम बोलते हैं प्रोवर्बियल सेंटेंसेस कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं ऐसे अल्फाज जिनके अंदर बहुत ज्यादा अलकाबात दिए हुए हैं। आपको ब्राउन रंग की वाटरफॉल या आबशार जो थी वो नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि उसके भूरे रंग के जो बाल थे वो नीचे गिरी, तो उसका इस्तारा बना के वो इसके साथ इसको इस्तेमाल कर रहा है। $20, $20, सेड मिसेस सोफरोनी, मिसेस सोफरोनी ने कहा। लिफ्टिंग हिज हेयर टू फील इट्स वेट, इसका वजन महसूस करने के लिए इसके बालों को उठाते हुए कहा। गिव इट टू मी क्विकली, जल्दी से मुझे दो। सेड डेला, डेला ने कहा। ओ कॉमा एंड द नेक्स्ट 2 hours, और अगले 2 घंटे, सीम टू फ्लाई, वो उड़ते हुए महसूस हुए। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ जा रही थी। टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसने इसे पा लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये यकीनन जिम के लिए बनी हुई थी। एंड फॉर नो वन एल्स, और किसी के लिए नहीं बनी थी। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स,
इस जैसी किसी और दुकान में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर के अंदर हर दुकान को देख लिया था। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, ये एक सोने की घड़े की जंजीर थी। वेरी सिंपली मेड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, सादा तरीके से बनी हुई थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच, रिच का मतलब अमीर नहीं है, बेहतरीन, अंडरलाइन कर लेंगे सिनोनिम के लिए। एंड प्योर मटेरियल, इसकी कदर कीमत इसके बेहतरीन और खालस मवाद में थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये इतनी सादा और इतनी बेहतरीन थी। यू न्यू, तुम जानते थे दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत ज़्यादा कदर कीमत वाली थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, तमाम अच्छी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही होती हैं। इट वॉज गुड एनफ फॉर द वॉच, और ये घड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एज सुन एज ही saw it, जैसे ही उसने देखा, शी न्यू, वो जानती थी, दैट जिम मस्ट हैव इट, कि जिम को ये लेनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उस जैसी थी। क्वाइटनेस, खामोश तबाह, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड वैल्यू, और कदर कीमत वाली। जिम एंड द चेन, जिम और जंजीर बोथ हैड क्वाइटनेस, उन दोनों में खामोशी थी, खामोश तबाह थे। एंड वैल्यू, और कदर कीमत वाली थी। शी पेड $21 फॉर इट, उसने इसके लिए $21 अदा किए। एंड शी हरीड होम, और वो जल्दी से घर पहुंची। विद द चेन एंड 87 सेंट, और 87 सेंट के साथ। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, अपनी घड़ी में जंजीर लेते हुए, जिम कुड लुक एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को देख सकता था। एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी, और वो शायद किसी भी वक्त, किसी भी जगह अपने टाइम को देख सकता था। दाओ द वॉच वॉज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत अच्छी थी। इट नेवर हैड अ फाइन चेन, लेकिन उसमें कोई बेहतरीन जंजीर नहीं थी। ही समटाइम्स टुक इट आउट, वो इसे बाज़ औक़ात बाहर निकालता। एंड लुक्ड एट इट ओनली, और इसे देखता। व्हेन नो वन कुड सी हिम डू इट, जब कोई भी शख्स इसको ऐसा करते हुए नहीं देखता था। व्हेन डेला अराइव्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड अ लिटल, उसका जहन थोड़ा सा खामोश था, थोड़ा सा पुरस्कून था। शी बिगेन टू थिंक मोर रीजनेबली, उसने और ज़्यादा संजीदगी से सोचना शुरू किया। शी स्टार्टेड टू ट्राई टू कवर द सैड मार्क्स, उसने उन उदास निशानात को ढांपने की कोशिश की। ऑफ वट शी हैड डन, जो वो कर चुकी थी। लव एंड मैरिज, लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, मोहब्बत और सखावत। व्हेन एडेड टुगेदर, जब ये इकट्ठे होते हैं, कैन लीव डीप मार्क्स, तो वो गहरे असरात छोड़ते हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को ढांपना कोई आसान नहीं था। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, नेवर इजी, नहीं आसान। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि डेला ने जिम के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए, ताकि कल क्रिसमस है और क्रिसमस पे वो हर सूरत में जिम को तोहफ़ा देना चाहती थी, उसके बगैर वो रहना नहीं चाहती थी, तो उसने अपनी सबसे कीमती 3 चीज़ जो थी वो बेच दी। अगरचे उसको पता था कि उसने इतने खूबसूरत बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड जो है वो गुजारा है, उनकी बहुत ज़्यादा जो थी वो मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन फिर भी उसने फॉर द अदर, फॉर हर हस्बैंड, उसने सेक्रीफाइस किया और अपने बालों को बेच दिया। डियर स्टूडेंट, आज के लिए यहाँ तक ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और इससे आगे डिस्कस करेंगे कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।